हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यूपीटीईटी का फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में एक न्यू फ्रेश वीडियो बनाकर आपको बताने वाले हैं। देखिए, लास्ट डेट है 26 अप्रैल। आप आज ही अपना फॉर्म फिल कर दें, कल वेबसाइट बहुत बिजी चलेगी। एक नई फ्रेश वीडियो बनाकर बताएंगे कैसे आपको अपना कंप्लीट फॉर्म फिल करना होगा। वेबसाइट का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करिए, वेबसाइट पर पहुँचिए। इसके बाद में अपना OTR करिए, इनिशियलाइज OTR ID पर क्लिक करके। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल्स नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। जहाँ दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं सब्जेक्ट में, CGPA में, पेपर में, वहाँ पर थोड़ा डिटेल से बता देंगे, तो थोड़ा आप स्किप करके आगे देख सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए 10th की मार्कशीट पर जो आपका डिटेल लिखी है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, वही डालनी है, आधार कार्ड से मतलब नहीं है, ठीक है। और री एंटर में सेव अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB सेम DOB, और जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेम जेंडर अपना यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे वेरिफिकेशन के लिए अगर आधार कार्ड में नेम वगैरह मैच नहीं हो रहा हो कुछ भी चीज़, तो आप यहाँ से पैन कार्ड का ऑप्शन दे सकते हैं। पैन कार्ड में नेम मैच होना चाहिए, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है, आधार कार्ड पर OTP नहीं जा रहा है, तो आप लोग पैन कार्ड का ऑप्शन लेकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पैन कार्ड का नंबर डालें, वेरीफाई पैन पर क्लिक करें, वेरीफाई करें इसको, मोबाइल नंबर वेरीफाई करें, ईमेल ID वेरीफाई करें। इसके बाद में लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करें, ठीक है। ये थोड़ा आसान सा प्रोसेस है, कई वीडियो में डिटेल से बता रखा है, आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल से बताते हैं जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करें। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड। QR कोड से आप लोग कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे, अब QR कोड यहाँ पर आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर मोबाइल फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में भी कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, इस फ्रेम में चेहरे को लाइए। जब आपका पूरा चेहरा सही से आ जाए, आप लोग इसके बाद में कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस फ्रेम में अपने चेहरे को लाना है, बाल समेत पूरा चेहरा आपका इस फ्रेम में दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा फोटो वेरीफाइड सक्सेसफुली, सेव वेरीफाई फोटो पर आप लोग क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। और फिर इसके बाद में आप लोगों को नीचे यहाँ पर शो होगा सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। अब आप लोगों को पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका नाम राम, तो अपने नाम का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, ठीक है। आपका नाम कुछ भी हो, अपने नाम का पहला लेटर लेना कैपिटल, इसके बाद के सारे लेटर लेने स्मॉल, और इसके बाद में @ ले लें, और इसके बाद में 1 2 3 ले सकते हैं, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं, फिर कुछ भी नंबर्स आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 नंबर्स। अकाउंट रिकवरी क्वेश्चंस में जाएंगे, यहाँ से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में उस ऑप्शन का आंसर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि अगर आपने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, तो यहाँ पर अपनी मदर का मेडन नेम डालेंगे। अगर यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो अपने पहले स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पासवर्ड रिसेट करने में काम आएगी ये चीज़, ठीक है। तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में कैप्चा मतलब वेरिफिकेशन कोड जो आपके सामने है, उनको ऐड या माइनस जो भी आपके सामने है, इसको ऐड करके यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में रजिस्टर एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। और एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोग सुन लें, इस डिटेल में करेक्शन नहीं होगा, जी हाँ। जिसमें आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन चीज़ों में करेक्शन डेट में भी करेक्शन नहीं होगा, इसके लिए अलग से करेक्शन डेट आएगी। तो अगर एक बार चेक कर लें, कोई मिस्टेक आपके नेम, मदर फादर नेम, DOB, जेंडर वगैरह में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर बार ये करेक्शन नहीं हो पाता है, कब कुछ ही टाइम पर करेक्शन डेट आती है बस, ठीक है। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को एक OTR ID मिल जाएगी, ठीक है। ऊपर आपको OTR ID शो हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लें, आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, DOB, इनमें कोई करेक्शन नहीं होगा, जेंडर में भी। आगे है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, जिससे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। टेलीफोन नंबर इसको छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट रहेगी। आगे है मैरिटल स्टेटस, अपना जो भी अपना सेलेक्ट कर लें। आगे मैरिड में जो भी अपना सेलेक्ट कर लें। आगे है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म किस प्लेस में हुआ है, अपना स्टेट सेलेक्ट करें। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर दें। आपकी बॉडी पर कोई जले का कटे का निशान होगा, ठीक है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। जले का निशान है तो बर्न मार्क ऑन, जहाँ पर है लेफ्ट हैंड, शोल्डर, बैक, फेस, जहाँ भी है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो नो मार्क भी डाल सकते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जो भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। आगे आएगा क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर। आपके फादर की इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। 8 लाख से ज़्यादा इनकम आपके फादर की है तो फिर आप आते हैं क्रीमी लेयर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें
कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको चाहिए होगा। किन किन स्टूडेंट्स को? ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। और क्लियर, यहाँ पर आपको शो होगा। आगे है सर्टिफिकेट इशू डेट। ये डेट आप लोगों को सर्टिफिकेट पर देखने के लिए मिल जाएगी, आप वहाँ से देखकर यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। ईयर में कितना आ रहा है? तो ईयर में मिनिमम आप कितना ही पुराना लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, फिर भी आप 3 साल से ज़्यादा पुराना मत लगाइए। अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल पुराना तक कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और एससी एसटी के छात्र 5 साल पुराना तक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ज़्यादा पुराना है तो हो सकता है कि ऑनलाइन अपडेट ना हो, इससे आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। फिर में यहाँ पर लिमिट कोई नहीं है, कितना ही पुराना आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। आगे है इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर डालेंगे। इशूइंग अथॉरिटी भी आपको सर्टिफिकेट में देखने के लिए मिल जाएगी, तहसीलदार होगा या फिर जिला मजिस्ट्रेट वगैरह, कहीं पर भी कहीं से आपको आपने बनवाया होगा। आगे है स्टेट ऑफ इशूइंग, किस स्टेट से आपने इशू किया है। यहाँ पर आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पर नो रहने देंगे। अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकेप्ड हो तो लगाएंगे यस, वरना नो। स्पेशल रिजर्वेशन अगर इनमें से आते हैं तो लगाएं, वरना नन पर लगाएं। सीकिंग एज रिलैक्सेशन, ओबीसी, एससी, एसटी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर यस करना है। आगे आएगा एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका ये स्टेप सेव होगा, अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल्स का, अपना एड्रेस फिल करिए। एड्रेस लाइन 1 अपना फिल करें यहाँ पर, लाइन 2 यहाँ पर फिल करें, लाइन 2 में अपना विलेज टाउन एरिया फिल कर दें, लाइन 3 ऑप्शन है, इसको छोड़ सकते हैं। आगे है स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इस ऑप्शन में जाइए, अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। आगे जिला, किस ज़िले से आप लोग बिलोंग करते हैं, अपना ज़िला सेलेक्ट करिए। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल करिए। आगे आएगा परमानेंट एड्रेस, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप सेम एज परमानेंट इस पर क्लिक कर देंगे और दोनों जगह फिर सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन का स्टेप आपके सामने खुलेगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में एक ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। देखिए अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आगे उनको अपने आप गवर्नमेंट टीचर का ऑप्शन वहाँ पर दे रहा है, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर टिक हो गया हो, एक बार यहाँ पर चेक कर लेना। वो यहाँ पर केवल वही लोग टिक करेंगे जो लोग गवर्नमेंट टीचर हैं, वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हों तो इस पर टिक करें। फिर आपको 10-12 की ही डिटेल डालनी होगी, आपको ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन BEd D.Ed की डिटेल नहीं डालनी है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, वो लोग इस पर टिक करें, बाकी कोई टिक ना करें, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, जिसमें आपको 10th लेना है। सबसे पहले 10th के बोर्ड का नाम डालना है, सभी सब्जेक्ट के नाम डालने हैं 1 by 1 कॉमा लगाकर, पासिंग ईयर डालना है, रोल नंबर डालना है, मार्कशीट नंबर डालना है, परसेंटेज। CGPA में रिजल्ट आ रहा हो तो CGPA ले सकते हैं, अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा। मार्क्स ऑप्शन डालना है, टोटल मार्क्स डालना है, परसेंटेज डालना है। ये काफ़ी इजी है, अगर डिटेल्स देखना हो दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी पर क्लिक करके इसको ऐड कर देना। दूसरी बड़ी चीज़ 12th लेंगे, सेम तरीके से 12th का बोर्ड, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर और मार्क्स ऑफ 10 टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे। CGPA में अगर दे रखे हो मार्क्स तो CGPA से परसेंटेज निकालें और परसेंटेज से आप लोग टोटल मार्क्स निकाल कर यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। अलग से वीडियो बनी हुई है, जाकर देख लेना। एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारी वीडियोज़ हैं, आप जाकर देख लीजिए। और ग्रेजुएशन डिटेल कैसे भरनी है, तो ग्रेजुएशन अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 1 by 1 ही डिटेल फिल करना, पहले 10 फिर 12 फिर ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन अगर परसुइंग है, यानी कि जो स्टूडेंट्स जो भी लोग 4 ईयर इंटीग्रेट कोर्स कर रहे हैं वो परसुइंग में होंगे तो अपना परसुइंग वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना। और जो डिटेल फिर आप लोग ग्रेजुएशन में डालें वही सेम डिटेल आप लोग डालेंगे ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन BEd D.Ed की, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लेना। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन वो परसुइंग पर टिक ना लगाएं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें। 3 सब्जेक्ट होंगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मेजर वाली, उन तीनों के नाम डाल सकते हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगी तो उन 2 के नाम भी डाल सकते हैं, क्योंकि उन 2 सब्जेक्ट से ही आप बाद में फिर क्या करेंगे BEd करते हैं। तो अपना लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट या सेकेंड ईयर की 3 सब्जेक्ट के नाम भी डाल सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पासिंग डाल दें, कौन से ईयर में आपने पास किया है, रोल नंबर डाल दें, मार्कशीट नंबर डाल दें। मार्कशीट नंबर कहाँ लिखा है होता है मार्कशीट पर ऊपर लेफ्ट है राइट साइड में, ठीक है। और मार्क्स ऑफ 10 डाल दें, टोटल मार्क्स डाल दें। अगर आपके मार्क्स परसेंटेज में आए हैं तो तीनों साल के मार्क्स कैलकुलेट करके और मार्क्स ऑफ 10 कैलकुलेट करके यहाँ पर डालिए। अगर CGPA मार्क्स दे रखे हो तो CGPA से परसेंटेज बनाइए और परसेंटेज से मार्क्स निकालिए। इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनी हुई है, जाकर देख लेना। अगर तो कोई दिक्कत आ रही हो तो आइडेंटिटी पर क्लिक करके इसको सेव कर देना, ठीक है। अगली चीज़ क्या, अगला जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहीं पर आ रही है। तो पहले बताते हैं पास, जिन लोगों ने BEd
या डीएलएड पास कर लिया है वो स्टूडेंट्स कैसे फॉर्म भरेंगे। देखिए अपना परसों पर टिक ना लगाएं, आप पास हो चुके हैं, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें। डीएलएड वाले क्या डालेंगे, तो डीएलएड वाले देखिए डीएलएड वाले यहाँ पर डाल देंगे एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये डाल देंगे बोर्ड का नाम, ठीक है, डीएलएड वाले। बाकी बीएड वाले अपनी यूनिवर्सिटी के नाम डाल देना, सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल दें बीएड वाले। अब बीएड वाले कैसे डालेंगे, देखिए आपके पास एक टीचिंग सब्जेक्ट होगी, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो पहले या दूसरे सेमेस्टर में एक टीचिंग सब्जेक्ट आपको मिली होगी, वही मेन सब्जेक्ट है आपकी। बाकी जो सब्जेक्ट होती हैं वो सबके पास होती हैं, लेकिन जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो सबके पास अलग अलग होती है, वो होती है अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन। तो एक टीचिंग सब्जेक्ट का नाम डाल देना, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स हो सकती है, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ हो सकती है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो सकती है, या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, इस तरीके से हो सकती है। तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है टीचिंग वाली, उसका नाम डाल देना और कॉमा, इस तरीके से कॉमा लगाकर BEd और ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना, ठीक है। बीएड वालों का ये हो गया, जिन लोगों ने पास कर लिया, एक टीचिंग सब्जेक्ट और कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट। अब डीएलएड वाले छात्र क्या करेंगे, जिन स्टूडेंट्स ने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है वो लोग सीधे सीधे डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देना, ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 सब्जेक्ट नाम डालेंगे तो यहाँ पर 100 वर्ड में मांगा गया है, 100 वर्ड में यहाँ पर नाम नहीं आ पाएगा। तो डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट, डी के बाद में ये फुल स्टॉप लगाएं, ठीक है। इसके बाद में ई, फिर एल, फिर फुल स्टॉप, फिर ईडी, डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट। आगे पासिंग ईयर डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे, मार्कशीट नंबर डाल देंगे। मार्कशीट नंबर अगर मार्कशीट नहीं मिली हो तो यहाँ पर NA कैपिटल में NA डाल देना, बीएड वाले भी डीएलएड वाले भी, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स में क्या डालेंगे, तो अपने दोनों साल के मार्क्स काउंट करके, अगर परसेंटेज में मार्क्स आ रहे हैं तो दोनों साल के मार्क्स काउंट करके टोटल मार्क्स और मार्क्स यहाँ पर बनाकर डालिएगा। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं सीजीपी में बीएड वालों के या डीएलएड वालों के, अगर सीजीपी में आपके मार्क्स दे रखे हैं तो सीजीपीए से परसेंटेज बनाना और परसेंटेज से निकाल देना आपके मैक्सिमम मार्क्स। और टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो जितनी भी सब्जेक्ट हैं सभी सेमेस्टर के सब्जेक्ट को काउंट करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स वहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप टोटल मार्क्स को मार्क्स ऑफ 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके मार्क्स भी निकल जाएंगे, ठीक है, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वीडियोज़ हैं, आप जाकर देख देना, आप समझ जाएंगे, यहाँ पर फिल कर देना। अब पास करने वाले छात्र ऐसे भर लें। अब जो स्टूडेंट्स परस्यूइंग में हैं बीएड या डीएलएड के, वो कैसे भरेंगे, देखिए आप लोग परस्यूइंग पर टिक करना, ईयर स्टेटस में जाना, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट ईयर में है, एनुअल से फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में, अपना फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लेना। इसके बाद में डीएलएड के छात्र हो तो अपना ये डाल दें बोर्ड का नाम, और बीएड के छात्र तो अपनी यूनिवर्सिटी नाम डाल देना, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट डाल देना। अगर दूसरे सेमेस्टर में आ गए हैं तो बीएड वाले क्या डालेंगे, पहले सेमेस्टर की सब्जेक्ट, पहले सेमेस्टर में एक टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी सब्जेक्ट का नाम डाल देना, और बाकी कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देना, ठीक है। और दूसरे जो डीएलएड के छात्र हैं वो अपना फिर से डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देना, ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 सब्जेक्ट का नाम नहीं आ पाएगा। बाकी अगर आप अब आगे अगर फर्स्ट ईयर के आप छात्र हैं तो केवल बोर्ड का नाम डालना है, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट डालनी है, और एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर डालना है। एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर क्या होगा, 2027, फर्स्ट ईयर वालों का 2027 होगा, क्योंकि अगले साल को आपका कंप्लीट हो जाएगा। रोल नंबर ऑप्शनल है, मार्कशीट नंबर ऑप्शनल है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं और पहले सेमेस्टर का एग्जाम होकर रिजल्ट भी आ चुका है तो रोल नंबर डाल सकते हैं, और मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स पहले सेमेस्टर के डाल सकते हैं, बनना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब सेकेंडरी वालों को बताते हैं। सेकेंडरी वाले छात्र अदर देन फर्स्ट ईयर का ऑप्शन सेलेक्ट करना, अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम डालना, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट डालना। लास्ट सेमेस्टर में कौन सी, अब अगर एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो फिर सेकेंड ईयर में आप लोग होंगे फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट नाम डाल देना। बीएड वालों के बारे में बताते हैं। बीएड के ऐसे छात्र जो सेकेंड ईयर में है अपना यहाँ पर अदर देन फर्स्ट ईयर ने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें। लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में कौन सी ऑप्शनल टीचिंग सब्जेक्ट थी उस टीचिंग सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डाल देना, और कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट। एक टीचिंग सब्जेक्ट हर किसी के पास अलग अलग होगी, बाकी जो सब्जेक्ट है कंपलसरी वाली वो सबके पास होती हैं। तो टीचिंग सब्जेक्ट नाम अपनी डाल देना, ये अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन होगी। जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपने बीए किया है और बीए के लास्ट ईयर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी थी तो आपको टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ करके एक सब्जेक्ट लिखी होगी आपके एग्जाम फॉर्म पर फर्स्ट ईयर के, आप उस सब्जेक्ट का नाम डाल देना और एक इस तरीके से कॉमा लगाना और बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देना, ठीक है।
और ऐसे छात्र जो 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं, बीएड के 4th सेमेस्टर में, वो तीसरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट डाल देना। अगर तीसरे सेमेस्टर पर टीचिंग सब्जेक्ट नहीं लिखी हो तो दूसरे सेमेस्टर पर होगी टीचिंग सब्जेक्ट, एक टीचिंग सब्जेक्ट के नाम और कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट, क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट ही मेन है। ठीक है, यही डिसाइड कर दिया कि आपके पास कौन सी मेन सब्जेक्ट होगी, बाकी जो सब्जेक्ट है वो सबके पास में अलग अलग होंगी। ठीक है, तो टीचिंग सब्जेक्ट नाम डालना बहुत ज़रूरी है, एक टीचिंग सब्जेक्ट नाम डाल देना बीएड वाले, और बाकी बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट। और डीएलएड के छात्र क्या करेंगे, डीएलएड के छात्र अपना सेकंड ईयर लेकर अगर आप 4th सेमेस्टर में आ गए हैं तो तीसरे सेमेस्टर की सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देना। तीसरे सेमेस्टर में अब अगर 1 बाय 1 नहीं आ रही है तो फिर से वही सीन कि डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट आप इस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं। तो डीएलएड के छात्र डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देंगे। 4th सेमेस्टर वाले भी, या अगर सेकंड ईयर में आ गए हो तब भी आप लोग डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल दें, क्योंकि 1 बाय 1 सब्जेक्ट का नाम नहीं आ पाएगा और शॉर्ट में डालेंगे तो फिर समझने में दिक्कत हो सकती है। तो डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल दें, क्योंकि डीएलएड में 1 to 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो उसमें लगभग सभी कंपलसरी वाले सब्जेक्ट होती हैं डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के पास जो डीएलएड करते हैं। तो आप यहाँ पर डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देना। अब सेकेंड ईयर के छात्र को क्या डालना है, देखिए सब्जेक्ट डालनी है, इसके बाद में एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर डालना है। एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर क्या होगा, 2026 में ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसी साल आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस साल के लास्ट तक। तो यहाँ पर डाल देंगे 2026। आगे रोल नंबर डाल देंगे, अपना मार्कशीट नंबर डाल देंगे। अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो ऐसी कंडीशन में NA नॉट एप्लीकेबल डाल देना। आगे मार्क्स ऑब्टेंड। अब सेकेंड ईयर वाले छात्र जो सेकेंड ईयर में आ गए हैं, एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं, वो अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स यहाँ पर डाल दें। फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पर डाल देना। अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर लिखा है प्लीज़ एंटर योर लास्ट सेमेस्टर लेटेस्ट अवेलेबल मार्क्स। तो लास्ट सेमेस्टर में आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स डाल देना, लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आया हो। और ऐसे छात्र जो सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं, जो चौथे सेमेस्टर में हो, वो अपने तीसरे सेमेस्टर के मार्क्स यहाँ पर डाल देना, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड। अगर तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हो तो दूसरे सेमेस्टर के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पर डाल देना। अगर ये CGPA में दे रखे हो तो CGPA से परसेंटेज बना लेना, परसेंटेज से मार्क्स निकाल देना। इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, जाकर जरूर देखिएगा, कोई दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ होंगे। कोई भी अगर अभी भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोग सेव कर देंगे। अब जब आपकी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल हो जाए तो आप प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा ट्वेन डिटेल्स का। ट्वेन डिटेल्स में अगर आप जुड़ो भाई बहन हो तो यस करें, बंधन ऊपर सेलेक्ट है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप पर पहुँचेंगे। अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर, और इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट जो कि लिस्ट में आ रहे हैं, इनमें से कोई एक। ठीक है, एक ऑप्शन लेंगे और जो ऑप्शन लेंगे उसी का नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और हैंड डिक्लेरेशन, हिंदी या फिर इंग्लिश में हाथ से लिखकर ब्लू पेन से, ठीक है, लिखकर, और आप लोग वाइट बैकग्राउंड पेज पर लिखकर इसको फोटो खींचकर इसको आप लोग अपलोड कर देंगे। बाकी आगे है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर करेंटली परसुइंग योर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन प्लीज़ अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। अब यहाँ पर क्या अपलोड करना है, देखिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया होगा, आप लोग अपने पहले सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर देना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं, तो अपना अलॉटमेंट लेटर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपनी लास्ट सेमेस्टर की यानी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों वैलिड रहेंगी। या तो अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर दें या फिर अपना ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है डिटेल से। ठीक है, आप उस वीडियो को देखकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके इसको आप लोग सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, OTR प्रोफाइल प्रीव्यू। एक बात ध्यान से सुन लें, अभी आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी स्टेप में करेक्शन करना हो तो आप लोग एडिट पर क्लिक करके आप उसी स्टेप में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने फॉर्म को बारीकी से चेक कर लें। अभी आपको कोई मिस्टेक लग रही तो आप लोग अभी हाथों हाथ करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन अगर आप लोगों को नहीं करना हो तो आप लोग यहाँ टिक करें, इस बॉक्स पर टिक करना। इसके बाद में OTR कंप्लीट OTR प्रोफाइल, इस पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में OTR में करेक्शन नहीं होगा, OTR में करेक्शन जो होगा वो करेक्शन डेट में ही होगा। ठीक है, इसकी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। अब इसको आप लोग यहाँ से सेव कर देंगे।
फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड खुलेगा। अब आप लोग यहाँ पर शो होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, OTR डिटेल्स कंप्लीट, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम में थोड़ा नीचे आएंगे, एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको शो होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इन्फो एंड गाइड पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अप्लाई नाउ वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आएगा एग्जाम प्रेफरेंस, सिलेक्ट योर पेपर एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स। देखिए अप्लाइड फॉर, किस लेवल के एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, फीस वगैरह देख सकते हैं। ऐसे छात्र जो DLED किए हुए हैं वो बोथ पेपर के लिए भी एलिजिबल हैं और पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल हैं। जी हाँ, अगर आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस डबल हो जाएगी। जनरल OBC EWS से हैं तो आपकी 2000 फीस जाएगी बोथ पेपर के लिए, 1 पेपर के लिए 1000 रुपये, ठीक है। अगर आपने BEd किया है तो आप केवल 6 to 8 पेपर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अपना पेपर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हैं प्राइमरी 1 to 5, अपना ऑप्शन लेंगे, इसके बाद में ये ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, केवल ये BEd के लिए है। आगे, आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हों तो यस, वरना नो। अगर आपने वहाँ पर यस कर दिया था तो यहाँ पर ऑलरेडी ही यस होकर आएगा, यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको डिटेल भरनी होगी, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हेल्पलाइन ID पर तुरंत कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। नीचे आएंगे, आप क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए बताते हैं। पहले आपने BTC जो किया है वो कौन से ऑप्शन से किया है, ये ऑप्शन है। स्नातक के बाद में अगर BTC किया हो तो ये ले सकते हैं। आपने स्नातक ODL से किया हो, इसके बाद में BTC करना है तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अपना ऑप्शन यहाँ पर ले लीजिए जो आपका ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा यूनिवर्सिटी का नाम, अपने बोर्ड का नाम डाल दें जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और क्वालिफिकेशन स्टेटस, आपने BTC पास कर लिया, फिर परस्यूइंग में पास कर लिए तो पास पर लगाएं। डेट ऑफ कंप्लीशन में क्या डालें, आप अपने अगर आप पास हैं तो आपको मार्कशीट मिल गई होगी, मार्कशीट पर एक डेट लिखी होगी, प्रिंटेड डेट, वही डेट यहाँ पर डाल देना। अगर मार्कशीट नहीं मिली हो तो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के रिजल्ट डिक्लेयर की डेट यहाँ पर डाल देना। फाइनल सेमेस्टर ईयर का रिजल्ट किस डेट में आया था वो डेट यहाँ पर डाल देना, ठीक है। अगर आप परस्यूइंग में है तो परस्यूइंग पर टिक लगाना। अब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन में क्या आएगा, अगर फर्स्ट ईयर में है आप पहले यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करें, फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर लें। अब फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग हैं तो सेकेंड ईयर कब कंप्लीट करेंगे, 2027 में, तो इस लिस्ट में से लेना 2027, ठीक है। और ईयर मंथ और डेट में क्या डालेंगे, मंथ और डे में, तो आपके अगर सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट डिक्लेयर डेट यहाँ पर डालनी है, ठीक है। एग्जाम खत्म होने के लगभग 2 महीने के बाद में रिजल्ट आएगा, 2 महीने के बाद की कोई भी डेट डाल सकते हैं, 2 या 2.25 महीने के बाद की, ठीक है। जैसे अगर जुलाई में एग्जाम खत्म हुए, 15 जुलाई को मान लीजिए एग्जाम खत्म हो रहे हैं आपके चौथे सेमेस्टर के, तो 15 अगस्त 15 सितंबर के लास्ट की कोई डेट डाल दें, 2 महीने स्किप करने के बाद में, ठीक है। समझ में आ गया। अगर सेकेंड ईयर के छात्र हो तो अपना सेकेंड ईयर लें, अदर देन फर्स्ट ईयर लें, इसके बाद में एक्सपेक्टेड डेट में आप ईयर में डाल देंगे 2026, क्योंकि इसी साल आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मंथ में वही आपके सेकेंड ईयर या फिर चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम खत्म होने के लिए 2 महीने के बाद की डेट डाल देना, 2-2.25 महीने के बाद की डेट, ठीक है। ये हुआ 1 to 5 के लिए। अब बात करते हैं 6 to 8 के लिए BEd वाले छात्र कैसे भरेंगे। अपना 6 to 8 अपर प्राइमरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना और यहाँ पर अपना ग्रुप सेलेक्ट करना। आपने अगर आपने BA किया हो तो आप RAD ग्रुप से हैं, BCom किया हो तब भी RAD ग्रुप से हैं। अगर आपने BSc की है BEd से पहले तो आप मैथ साइंस ग्रुप से होंगे, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अगर BTech किया हो तो एक बार पता कर लेना, शायद BTech वाले छात्र भी RAD वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है। नीचे आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, यहाँ पर यस नो अपने हिसाब से कर दें। अब आपने जो अपना BEd किया है वो कौन से ऑप्शन से किया है, अपना आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये वाला ऑप्शन, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये इस ऑप्शन से किया होगा BEd, बाकी देख लेना। 50% से कम मार्क्स हो तो दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। 45% वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, अपना ऑप्शन ले लेना। नीचे आएंगे, इसके बाद में यहाँ पर है बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम। अब यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी के नाम डाल देना। आगे क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास कर लिया हो तो पास कर लें, पास वालों को बताते हैं पहले। अगर आपने BEd पास कर लिया है तो डेट ऑफ कंप्लीशन या डेट ऑफ मार्कशीट डाल दें। तो मार्कशीट अगर मिल गई है तो मार्कशीट पर एक डेट होगी, वो डेट यहाँ पर डाल देना। अगर मार्कशीट नहीं मिली हो तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के रिजल्ट की डिक्लेयर डेट डाल देंगे, ठीक है। आगे फिर अगर पास है तो फिर आपको मार्क्स भी डालने हैं। मार्क्स कौन से डालने हैं, दोनों साल के मिलाकर। अगर किसी सेमेस्टर में बैक रह गई है तो फिर आप इसका मतलब आपने कंप्लीट नहीं किया है, फिर आपको परस्यूइंग में डालना होगा, ठीक है। अगर बैक नहीं है, चारों सेमेस्टर क्लियर है या फिर दोनों ईयर क्लियर है तो फिर आप पास कर चुकी हैं, फिर आपको दोनों साल के मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 डालने हैं, ठीक है। अब मार्क्स ऑफ अगर CGPA मार्क्स दे रखे हों तो
और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, इसके बाद में यहाँ पर डाल देना। अगर आप परसुइंग में हैं तो परसुइंग पर टिक करना है, फिर कौन से ईयर में हैं आप यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में मार्क्स डालना कंपलसरी नहीं है। डेट ऑफ कंप्लीशन में क्या डाल देंगे, अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर आपका अगले साल को कंप्लीट हो जाएगा 27 में, ठीक है। मंथ और डे में क्या डालेंगे, मंथ। अगर सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। चौथे सेमेस्टर के मान लीजिए एग्ज़ाम खत्म हो गए 15 जून को, तो 15 जुलाई स्किप करें, 15 अगस्त के लास्ट की कोई डेट यहाँ पर डाल दें, 2 महीने के बाद की डेट, लगभग 2-2.25 महीने के बाद की। अगर सेकंड ईयर में हो और यहाँ पर फिर मार्क्स डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो और पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया हो तो मार्क्स डाल सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। अगर सेकंड ईयर के छात्र हैं तो अपना सेकंड ईयर लें। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन में आप इसी साल कंप्लीट कर लेंगे, ईयर 2026 ले लेना यहाँ पर, ठीक है। इस साल के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आएगा किस डेट में, वो डेट यहाँ पर डाल दें एक्सपेक्टेड, आगे की ही डालें, पीछे की ना डालें, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्स भी डालने हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देख लेना, अगर आप सेकंड ईयर में आ गए और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है तो यहाँ पर आप मार्क्स डाल दें। अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया हो तो यहाँ पर लिखा है प्लीज़ एंटर योर लास्ट सेमेस्टर या फिर लेटेस्ट अवेलेबल मार्क्स, यानी अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया हो तो ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स यहाँ पर दे सकते हैं या लास्ट ईयर के। क्लियर हुआ। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हो फर्स्ट ईयर का तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के मार्क्स डाल सकते हैं। अगर सेमेस्टर पैटर्न से ग्रेजुएशन किया था तो छठे सेमेस्टर के, अगर एनुअल पैटर्न से ग्रेजुएशन किया तो थर्ड ईयर के मार्क्स यहाँ पर डाल दें, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। और अगर आप चौथे सेमेस्टर में आ चुके हैं तो आप तीसरे सेमेस्टर के मार्क्स यहाँ पर डाल देना, तीसरे सेमेस्टर के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड। अगर तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हो तो दूसरे सेमेस्टर के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर डाल देना। अगर बैक लगी हो तो बैक के ही मार्क्स डालना है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको दिखाना है कि आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप बैक वाले मार्कशीट बैक वाले इस सेमेस्टर के भी मार्क्स डाल सकते हैं, लेकिन मार्क्स डालना ज़रूरी है सेकंड ईयर वालों को। तो अपना इस प्रकार से भरना है। इसके बाद में 7 पर क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। 1 to 5 के और 6 to 8 के लिए बता दिया है। बोथ पेपर के लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, जाकर देख देना बोथ पेपर के लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद में आप 7 पर क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर दें। इसके बाद में अगला ऑप्शन रहेगा एग्जाम डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर देख लीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट। अब यहाँ पर देख लें, बहुत ध्यान समझ लें, यहाँ पर कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है। ऐसे छात्र जिन्होंने अपना BEd DLEd कंप्लीट कर लिया है उन लोगों को अपना मार्कशीट अपलोड करनी है फाइनल, या फिर अपना डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मार्कशीट नहीं मिली हो तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बनवाकर यहाँ पर अपलोड कर देना, हाथों हाथ बन जाएगा, कॉलेज से आकर ले आना या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसे छात्र जो अपीयरिंग में फॉर्म भर रहे हैं जिन्होंने अपना BEd DLEd कंप्लीट नहीं किया है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो यहाँ पर लगाएंगे अपने पिछले सेमेस्टर की मार्कशीट। अब हम यहाँ पर जो भर रहे हैं वो पासिंग के साथ में भर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग अपीयरिंग वाला भर रहे होंगे तो आपके सामने क्या होगा, अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर अवेलेबल मार्कशीट। तो आप अगर तीसरे सेमेस्टर में हो तो दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट इंटरनेट वाली यहाँ पर लगा देनी है। अगर दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है तो पहले सेमेस्टर की लगा देनी है, ठीक है। अगर आप चौथे सेमेस्टर में हो तो तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देना। तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई हो तो दूसरे सेमेस्टर की अपलोड कर देना, ठीक है। तीसरे सेमेस्टर में बैक हो और रिजल्ट आ चुका है तो बैक वाली ही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको दिखाना है कि आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आप कौन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ये आपको दिखाना है। लेटेस्ट वाली ही लगानी है जहाँ तक हो सके पॉसिबल, ठीक है। और बाकी DLEd BEd वाले छात्र अगर जो एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं, अगर सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर वाली मार्कशीट लगाएं, और अगर फर्स्ट ईयर में हैं और एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो क्या करेंगे, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट यानी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। साइज़ वगैरह देख लेना। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं इसकी भी वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियो ऐड हैं, आप कोई वीडियो जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अपना कर देना, ठीक है। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आप लोग क्लिक कर दें और फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होगा, इसको चेक कर लें। नीचे आने के बाद में आई एग्री टू अबव डिक्लेरेशन इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। इसके बाद में कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके इसको कंफर्म सेव कर देना और इसके बाद में इसका पेमेंट आप लोगों को कर देना है।
तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फर्म एंड पे फी इस तरीके से कुछ करके आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बाकी अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया था तो अब आपको शो हो रहा होगा प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो आप लोग क्लिक कर देना। इसके बाद में आपके सामने ऐसा स्टेप खुलेगा, आपके अप्लाइड फॉर पेपर वगैरह आपको शो हो रहे होंगे और एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अभी पेंडिंग शो करेगा जब तक आप लोग फीस पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा पे नाउ बाय आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इस पर यानी आप आईसीआई का ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी एसबीआई का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, दोनों ऑप्शन में आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी फोन पे, जीपे और पेटीएम वगैरह दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा यूपीआई का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और फिर इसके बाद में आपका पेमेंट, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो होगी। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में 3 ऑप्शन है पेमेंट करने के। पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं। यूपीआई आईडी से करना हो तो यूपीआई आईडी यहाँ पर डालना, वेरीफाई पर क्लिक करना, वेरीफाई होगी, इसके बाद डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्यूआर कोड का और तीसरा ऑप्शन है यूपीआई ऐप का। ठीक है, तीनों में से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड से करना हो तो इस पर क्लिक करें, इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर इसके बाद में आपके सामने क्यूआर कोड ओपन होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद में अपने फ़ोन पे, जी पे जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करें और जो स्कैनर जो आता है वहाँ पर स्कैनर में स्कैन करें। इसके बाद में एक लिंक आएगा, उस लिंक पर पेमेंट कर दें। ठीक है, 5 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलेगा आपको। और दूसरा, अगर आप लोग यूपीआई ऐप से करना चाहें डायरेक्ट, इस पर क्लिक करना, इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, इसके बाद में ओके पर क्लिक करना। इसके बाद जितने भी ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से कोई भी एक ऐप को ओपन कर लेंगे। हम अपना जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम इसी थ्रू करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट डालने के लिए मतलब पेमेंट शो होगा, पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना पिन डाल दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद सीधे आपको उस वाले पेज पर पहुँच जाना है, उस वाले पेज को काटना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग फ़ोन पे से स्कैनर के द्वारा करना चाह रहे हैं तो ये जो आपको स्कैनर दिख रहा है इस पर क्लिक करना, इसके बाद में अपलोड क्यूआर पर क्लिक करना, इसके बाद में जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने खींचा था उस पर क्लिक करना, डन पर क्लिक करना। इसके बाद में अपने आप यहाँ पर प्रोसीड टू मतलब वो शो होगा, वेबसाइट शो होगी, साइट एक तरीके से, और इसके बाद में प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना, इसके बाद में पे पर क्लिक करना और यहाँ पर अपना पिन डालकर पेमेंट करना। सीधे उस वाले पेज पर पेमेंट करते सीधे उस वाले पेज पर पहुँच जाएँ। इसके बाद में आपको होगा पेमेंट सक्सेसफुल, सीधे आप लोग उस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर देख लें, इस पेज को काटना नहीं है, अपने आप यहाँ पर रिफ्रेश होगा और पेमेंट सक्सेसफुल आपको शो हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा पेमेंट सक्सेसफुल, योर यूपीटीटी 2026 एप्लीकेशन फ़ी हैज़ बीन रिसीव्ड, योर एप्लीकेशन इज़ नाउ कंप्लीट। इस तरीके से पेमेंट करेंगे तो कभी पेमेंट नहीं फंसेगा। पेमेंट जब हो जाए सीधे इस वाले पेज पर पहुँच जाएँ, इस पेज को कट नहीं करें, अपने आप पेमेंट सक्सेसफुल होगा और इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। प्रिंट निकालना चाहें इस पर क्लिक करें, अगर फंस गया है तो सॉल्यूशन भी बताएंगे, आगे देखते रहिए। इसका अगर आप लोग प्रिंट सेव करना चाहें तो आप इसका जो रिसीट है पेमेंट की वो भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोग गो टू डैशबोर्ड, व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे, अपने फॉर्म को लॉगिन कर लें। अब अगर आपका पेमेंट हो गया और पेमेंट सक्सेसफुल आपको शो नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसके लिए आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पेमेंट बट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग इन योर एप्लीकेशन स्टेटस, प्लीज़ वेट फॉर 2-3 डेज बिजनेस डेज फॉर द सिस्टम टू अपडेट। यानी अगर आपका पेमेंट हो गया और यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में 2 या 3 दिन का वेट करना है। 2 या 3 दिन के बाद में या तो पेमेंट सक्सेस पेड यहाँ पर शो हो जाएगा या फिर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे, ये रहा आपका माय एप्लीकेशन का टैब, यहीं पर आपको सारा कुछ शो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे एक्शन के नीचे प्रिंट का ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म प्रिंट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म का जो प्रिंट आउट है, PDF है, आपके सामने शो होगा। ठीक है, ये रहा आपके फॉर्म का प्रिंट आउट। अब इसको मोबाइल फ़ोन में सेव करने के लिए या फिर प्रिंट निकालने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आपके सामने इस प्रकार से शो हो जाएगा। 3 पेज आपको यहाँ पर शो होंगे। इसके बाद में आप लोग ये जो आपको PDF का स्थान दिख रहा है इस पर क्लिक कर दें और इसके बाद में सेव पर क्लिक कर दें। आपके मोबाइल फ़ोन में PDF सेव हो जाएगी। प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो तो आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट आउट आप लोग इस प्रकार से निकाल दें। अगर आप लोग अपने फ़ीस रिसीट का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें, रिसीट पर।
इस पर क्लिक करने के बाद में इसका भी प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं, PDF पर सेव करके अपने मोबाइल फ़ोन में PDF ही सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आफ्टर पेमेंट आप लोग निकाल लें। यहाँ पर आपको पेड शो होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीटली स्टेटस में शो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा इसके बाद में। तो अपना प्रिंट आउट ऐसे निकाल लें। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बता सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना। और कोई गलती आपके फॉर्म में हुई है तो करेक्शन भी आप कर पाएंगे। ठीक है, करेक्शन कैसे करना होगा, करेक्शन की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको करेक्शन वगैरह और आगे एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट वगैरह की भी पूरी जानकारी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।